टाइम फ़र्ज है, लेकिन जो अखलाक है, जो किरदार है, ये 24 घंटे फ़र्ज हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में होते थे, तो एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को असली शक्ल में देखा, असली रूप में देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए कि हज़रत जिब्रील के 600 पर थे, 600 पर थे। अगर एक पर को फैलाएं तो मशरिक़ को ढांप लेता, और अगर दूसरे पर को फैलाएं तो मगरिब को ढांप लेता। और उनका कद इतना लंबा था, इतना ऊंचा था कि पूरे आसमान को ढांप लेता, और उनका चेहरा सूरज से भी ज़्यादा रोशन था। मेरे दोस्तों, इतने बड़े फरिश्ते को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा देखा, पहली दफ़ा देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ की एक कैफियत तारी हो गई। आपको डर सा महसूस होने लगा। फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर तशरीफ़ लाए और आकर लेट गए। अपनी बीवी से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। आप लेट गए, आराम करने लगे, और आपने फिर फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा, मुझे डर महसूस हो रहा है, मुझे खौफ लग रहा है कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मेरी रूह परवास न कर जाए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतलाया। मेरे दोस्तों, अगर आज की कोई औरत होती तो रोने पीटने बैठ जाती। हम और आप होते, रोने पीटने बैठ जाते, हाय अल्लाह, मेरे बाप को क्या हो गया, मेरे भाई को क्या हो गया। यही कहते हैं फिरते कि इस पर जिन्नात का असर हो गया, इस पर किसी ने झाड़ फूंक करवा दिया, इस पर किसी ने जादू करवा दिया, इस पर किसी ने टोना टोकटा करा दिया। मगर कुर्बान जाओ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ऐसे मौके पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए, दिलासा देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएगा, क्योंकि आप अच्छे अखलाक के साथ, अच्छा अखलाक का मामला करते हैं लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भलाई करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप लाचारों, बेवाओं, बेकसों, मजबूरों की मदद करते हैं। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। मेरे दोस्तों, हमें और आपको इन बातों पर तसव्वुर करना चाहिए कि हमारा और आपका अखलाक कैसा हो गया है, हमारा और आपका किरदार कैसा हो गया है कि इतनी सारी बातें समझाने के बावजूद, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद हम और आप 5 टाइम मस्जिदों में नहीं पहुंच पा रहे। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी अकड़ ने, हमारी गुरूर ने, हमारा बड़कपन ने हमें और आपको ले डूबा है। यही गुरूर, यही बड़कपन हमें और आपको जहन्नम तक पहुंचा देगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास दीन की बातें ले गए। अबू जहल के पास अबू जहल का दोस्त बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास गए और उसको दीन की बातें बतलाने लगे। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें एकदम गौर व फिक्र से सुनी। उसके बाद अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद, ऐ भतीजे, आपने अपनी बातें कह ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमने अपनी बातें कह ली। उसके बाद अबू जहल कहता है, फिर वापस जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। जो बगल में अबू जहल का दोस्त बैठा हुआ था, उसने अबू जहल से पूछा कि आपके भतीजे ने, मोहम्मद ने आपसे क्या बातें की?
अबू जहल कहता है, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, मेरे भतीजे ने जो बातें बतलाई, जो उसने मुझे समझाया, बिल्कुल हक और सच है, बिल्कुल सही बात और हक बात बतलाई। फिर दोस्त ने कहा कि अपने भतीजे की बात को मान क्यों नहीं लेते? मेरे दोस्तों, उसने कहा, अगर मैं अपने भतीजे की बात को मान लूंगा तो मेरा गुरूर टूट जाएगा, मेरा बड़कपन खत्म हो जाएगा। जो मैं नमाज के टाइम पर चौराहे पर, मार्केटों में दोस्तों के साथ बैठा रहता हूं, जब मैं मोहम्मद की दीन को कबूल कर लूंगा, फिर मुझे मस्जिदों में आना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़कर आना पड़ेगा। अरे दोस्त, ये मुझे गवारा ही नहीं है, ये मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को नाराज करके, जो चारों दोस्त हमारे साथ बैठकर गेम खेलते हैं, अय्याशी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लूटमार मचाते हैं, अगर ऐसे दोस्तों को छोड़कर हम मोहम्मद के दीन को कबूल कर लेंगे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाएंगे, वो हमारे दोस्त हमसे गुस्सा हो जाएंगे, क्यों जा रहे हो मस्जिद में, आओ मेरे साथ बैठो। इसलिए मैं उनकी दीन को नहीं मानता। मेरे दोस्तों, अबू जहल के बड़कपन ने अबू जहल को ईमान से महरूम कर दिया, और यही वजह आज हमारे और आपके साथ भी हो गया कि हम और आप भी सोचते हैं, अगर आज उलमा की बात को मान लेंगे, आज बुजुर्गों की बात को मान लेंगे, आज बड़ों की बात को मान लेंगे, तो हमें भी मस्जिदों में आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हम और आप तसव्वुर करो, सबसे बड़ी वजह यही अकड़ है, जो हम और आप किसी की बात को नहीं मानते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें भलाई आपकी है, लेकिन हम और आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अभी लगता है कि हमारी जिंदगी बाकी है। जिस दिन हमने और आपने ये सोच लिया कि हाँ, जो हमारे लोग और लोग समझाते हैं, इसमें फ़ायदा हमारा ही है, नमाज पढ़ेंगे तो फ़ायदा हमारा ही है, सवाब हमको मिलेगा। उलमा का काम क्या है? वो कह के निकल लेंगे, वो बार बार नहीं समझाएंगे, बहुत होगा जुमे के दिन आपको दीन की बात बतला देंगे। मेरे दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर जुमे के दिन भी कोई बतलाने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, मैंने खुद देखी है। मेरे दोस्तों, तसव्वुर करो, सोचो। मेरे दोस्तों, हमारे और आपके जहन में ये बातें कब बैठेंगी? मेरे दोस्तों, हम और आप नमाज पढ़ के, जो हम और आप नमाज पढ़ के जुमे के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो जाके घरों पे बैठ के तसव्वुर करें, ऐ अल्लाह, मुझसे क्या खता हो गई, ऐ अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई कि तूने अपने पाक घर में, अपने पवित्र घर में 2 रकात 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं दिया। ऐ अल्लाह, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में ना आ चुका हो, कहीं मैं घर पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं और मुझे अटैक हो, मैं मर जाऊं। मेरे दोस्तों, तसव्वुर करो, आज जैसे हम और आप बैठे हैं, किसको क्या पता है कि हम और आप असर की नमाज पढ़ पाएंगे? किसी को पता है? मेरे दोस्तों, किसी को नहीं मालूम है, न हमको मालूम है, न आपको मालूम है। मेरे दोस्तों, बैठे हैं, सोचो, पता नहीं अगले जुमा को फिर ऐसे बैठेंगे, 2 रकात पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरे दोस्तों, सोचो, ज़बान बंद होने से पहले, रूह कब्ज़ होने से पहले मेरे दोस्तों अपनी आखिरत को संवार लो। मेरे दोस्तों, जिस दिन यही ज़बान अपना काम करना छोड़ देगी, यही हाथ उठना बंद हो जाएगा, यही पैर अपना काम करना बंद कर देगा, उस दिन मेरे दोस्तों हमारी और आपकी हैसियत एक कचड़े की तरह हो जाएगी। घर वाले भी हमें और आपको कबूल नहीं करेंगे, घर वाला भी हमें और आपको कबूल नहीं करेगा, फौरन ये कहेगा इसे जल्दी से ले जाओ, दफन कर दो, नहीं तो इसकी लाश बदबू मारेगी। मेरे दोस्तों, उस दिन हमारे और आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी। हम और आप खुदा की कसम एक सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हो जाएंगे। एक सुभान अल्लाह कहकर अपने नामे आमाल में एक नेकिया भी नहीं लिखवा पाएंगे। मेरे दोस्तों, इतना अच्छा मौका है, इतना सुनहरा मौका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको सही सलामत हाथ पैर सब कुछ दिया है। मेरे दोस्तों, फिर इतनी दुश्मनी अल्लाह से क्यों हो गई है? अल्लाह के घर को इतना वीरान हम और आप क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, अभी भी सोच लो, मौका है। मेरे दोस्तों, आंखें बंद होने के बाद, रूह कब्ज़ होने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा।
टाइम पूरा हुआ, बात अधूरी रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।